इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं इसलिए निकला था कि उम्मत की क्या करूं, इस्लाह करूं। मौला क्या इस्लाह करना चाहते हैं? कब बिगड़ गई उम्मत, नमाजें पढ़ रही है, मौला फरमाते बिगड़ गई। हज कर रही है, कब बिगड़ गई। रोजे रख रही है, कब बिगड़ गई। कारी कुरान, हाफिज कुरान सारे बैठे हैं, मौला फरमाते ये बिगड़ गए। खवारिज से बड़ा कोई आबिद नहीं, खवारिज से बड़ा कोई जाहिद नहीं, जिनके माथों पे सजदों के निशान सजे हुए, लेकिन मौला फरमाते ये बिगड़ गए। मौला किस चीज ने बिगाड़ा? का इनकी गलत मोहब्बतों ने इनको बिगाड़ दिया। अगर सही से मोहब्बत करते तो नमाज सही, सही से मोहब्बत करते तो इबादत सही, सही से मोहब्बत करते तो हज उम्र सही, क्योंकि मोहब्बत गलत की रखी हुई है। नमाजें तो पढ़ रहे हैं लेकिन दिल में यजीद की मोहब्बत है, इबादतें तो कर रहे हैं पर दिल में यजीदियों की मोहब्बत है। लेकिन आओ करबला के मैदान में कुछ ऐसे 70 हैं जिनकी इबादतें भी आला, जिनकी मोहब्बतें भी आला। अगर इबादत इतनी आला है तो मोहब्बत इतनी कम ज़र्फ क्यों है? तभी फरमाया मन मात अला हुब्ब आले मोहम्मद मात शहीदा। मोहब्बत क्या है? ट्रैक है, रास्ता है। फरमाया जो इनकी मोहब्बत के रास्ते पर चल चल के मरा वो शहीद होके दुनिया से चला गया। हाँ, अब चलने का मतलब इबादत करना, लेकिन किसकी मोहब्बत में इबादत करना, किसके ट्रैक पे इबादत करना? वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत। अब आपके गांव का नाम क्या है? नूरवाला। अब नूरवाला से आपने जाना डेरा गाजी खान, ठीक है। अब डेरा गाजी खान जाने के लिए एक ट्रैक चाहिए आपको, जहां से आप जाओ तो पूछेंगे जनाब सवारी कौन सी आपकी? किसी ने कहा गधे गाड़ी है, किसी ने कहा मोटर बाइक है, किसी ने कहा मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आला तरीन गाड़ी है, 120 140 की स्पीड से चलती है, बेहतरीन गाड़ी है। कितनी देर में पहुंचूंगा मसलन डेरा गाजी खान? तो किसी ने कहा गाड़ी बहुत अच्छी है, आधे घंटे में 40 मिनट में पहुंच जाओगे। मतलब गाड़ी आला हो, स्पीड अच्छी हो, उतना जल्दी अपने मकसद तक पहुंचोगे। लेकिन इसी गाड़ी को 120-30 की स्पीड पर, इसके बजाय कि ये उस रोड पे चढ़े जो डेरा गाजी खान जा रहा था, ये किसी और रोड पे चढ़ जाए जो तोसा शरीफ जा रहा है, तो उतनी ही स्पीड से जब चलेगा और इसका ट्रैक गलत होगा, रोड गलत होगा, उतना ही तेजी से ये डेरा गाजी खान से दूर होता जाएगा। गाड़ी अच्छी, स्पीड अच्छी, पर बंदे को पता नहीं कि ये रोड डेरा नहीं जा रहा, ये रोड तोसा जा रहा है। तो जितनी स्पीड मारेगा उतना डेरा से क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा। खवारिज की स्पीड बड़ी थी, माथे पे सजदों पे सजदे बड़े दे रहे थे, हज और उम्रे बड़े कर रहे थे, लेकिन उनका रास्ता रोड गलत था। समझ रहे हैं बात मेरी? रोड क्या था? गलत था। वो ये समझ रहे थे कि हम जन्नत के रोड पे चढ़े हुए हैं, लेकिन रोड जहन्नुम का था। स्पीड बड़ी मार रहे थे कि जन्नत जल्दी पहुंचे, लेकिन इसके बजाय कि वो जन्नत पहुंचते गाड़ी कहां पहुंचाती थी उनको? जहन्नुम पहुंचाती थी। अब फरमाया एक बंदा है मसलन गाड़ी नहीं है उसके पास, हल्की सी छोटी सी कोई अल्टो है, कोई मेहरान है, तेज भी नहीं चलती, 10 की स्पीड से 15 की स्पीड से चलती है। लेकिन अगर ट्रैक सही हो, रोड सही हो, ये समझो तोसा के रोड पे नहीं है, ये डेरा गाजी खान के रोड पर है, भले साइकिल पर भी हो, आखिर में पहुंचेगा तो सही, भले 3 दिन लग जाएं, ट्रैक सही है। लेकिन अगर यहीं गाड़ी मुड़ गई, ट्रैक गलत होगा, तेज भी जाएगा तो हदफ पे नहीं पहुंचेगा, आहिस्ता भी जाएगा तो हदफ पे नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर रास्ता सही हो, भले बंदा आहिस्ता चले, आखिर में पहुंचेगा अपने मकसद तक। तभी फरमाया अगर आले मोहम्मद के ट्रैक पे बंदा चले, भले अमल में सुस्त ही क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जन्नत तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि रास्ता सही है। सुस्त बंदा है, मसलन नमाज में इतना माहिर नहीं, इबादत में इतना माहिर नहीं, कभी चलता है कभी रुकता है, गाड़ी ब्रेकें भी मारती है लेकिन चलती रहती है, धक्का स्टार्ट भी है, फिर भी कहां पहुंचेगा? हदफ तक पहुंचेगा। तो मैंने किसी जवान को कहा, मैंने कहा चलना जरूरी है, ये नहीं कि तू गाड़ी में पेट्रोल भी न डलवाए, चारों टायर पंचर हो, हाँ, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हो, रोड पर हो, चलेगी नहीं तो हदफ तक नहीं पहुंचेगी। मजलिस हुसैन यही समझाती है कि 2 कदम भी चल, ताकि मोहब्बत के रास्ते पे चल चल के जन्नत में अली की मुलाकात तक पहुंच जाए। हाँ? ये वो ट्रैक है जो मोहब्बत का ट्रैक है। मजलिस हुसैन क्या है? मोहब्बत हुसैन। रात के 12:30 बजे घरों को छोड़ के, नींद को छोड़ के, यहाँ किसने तुझे बिठाया? मोहब्बत ने बिठाया ना। ये तो नहीं कोई देख के चक्कर में आए हो, हाँ? या कोई खाने के चक्कर में आए। हाँ, अगर खाने के चक्कर में भी आए हो, फिर खाने की मोहब्बत तो फिर भी है ना।
मतलब फिर भी न्याज की मोहब्बत ने बिठाया। इंसान के अंदर जो ताकत पैदा होती है, इंसान का जो फ्यूल है, इंसान का जो पेट्रोल है, वो मोहब्बत है। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं मोहब्बत के लिए करते हैं। यजीद यजीद बना मोहब्बत की वजह से, हबीब हबीब बना मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत जहन्नुमी भी बनाती है, मोहब्बत जन्नती भी बनाती है। गलत मोहब्बत जहन्नुमी बना देती है, सही मोहब्बत हुर और हबीब बना देती है। फर्श अज़ा ये सिखाती है कि मोहब्बत के ट्रैक को सही कर जवान। अगर तेरी मोहब्बत गलत है तो जिंदगी गलत है, अगर तेरी मोहब्बत सही है जिंदगी सही है। देखो हुर की स्पीड बड़ी थी, लेकिन हुर रास्ते गलत पे था। नमाजी था हुर, स्पीड से जा रहा था, लेकिन हुर को पता नहीं था ये रास्ता कहाँ जा रहा है, जहन्नुम जा रहा है, जन्नत नहीं जा रहा। कभी कभी आदमी जाता है ना, कोई रास्ते पे खड़ा हुआ बंदा एड्रेस गलत बता देता। ये जो गुमराह लोग थे, इनको गलत एड्रेसें बताने वाले बहुत थे। हाँ भाई जन्नत जाना है, उसने जहन्नुम का रास्ता बता दिया, इस रास्ते पे चलो जल्दी पहुंचोगे। हुर समझ रहा था रास्ता जन्नत का है, पर कौन सा था, जहन्नुम का था। हुसैन ने उसे यू टर्न बता दिया, कहा कि गलत जा रहे हो, यू टर्न मारो, सही रास्ते पे आओ। हुसैन अब समझो कि 2 मुहर्रम को मिला और 10 मुहर्रम को हुसैन ने जन्नत पहुंच दिया। 8 दिन में जन्नत पहुंच गया, चंद दिनों में जन्नत पहुंच गया। इब्ने साद इमाम हुसैन का कातिल बना। कितने साल जिंदा रहा, 3.5 साल जिंदा रहा, और कहां चला गया, जहन्नुम चला गया। करबला बहुत जल्दी इंसान को ट्रैक पे चढ़ाती है और बहुत जल्दी इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है। तो मोहब्बत है जो जहन्नुमी बनाती है, मोहब्बत है जो जन्नती बनाती है। फर्श अज़ा ये सिखाता है कि आले रसूल से मोहब्बत कर और उससे मोहब्बत कर जो लाइक़े मोहब्बत है, उससे नफरत कर जो लाइक़े नफरत है। हमारे यहाँ कातिल भी रजी अल्लाह नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों की मोहब्बत में बिगड़ गई। अब तसव्वुर करो, जिस बंदे से इश्क करना चाहिए, इमाम हुसैन को कहें बुग़्ज़न ले अभी, हम तुझे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बाबा से क्या है, बुग़्ज़ है। जिस अली से मोहब्बत करनी चाहिए थी, ये बीमार मुआशरा उससे क्या कर रहा है, नफरत कर रहा है, ये बीमार है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब नमक खा रहा हूं लेकिन मुझे नमकीन नहीं लग रहा, मीठा खा रहा हूं लेकिन फीका लग रहा है। डॉक्टर कहेगा नमक की नमकीनी खत्म नहीं हुई, मीठे की मिठास खत्म नहीं हुई, तेरी फितरत बिगड़ गई है। जो तुझे लगना चाहिए वो तुझे लग नहीं रहा, खट्टा खट्टा नहीं लग रहा, मीठा मीठा नहीं लग रहा, नमकीन नमकीन नहीं लग रहा। चीज अपनी जगह पे सही है, तेरे अंदर वायरस है, तेरे अंदर गड़बड़ है। तो कहा जिसे अली अच्छा न लगे, मसला अली में नहीं, तेरे अंदर गड़बड़ है। तेरा मिजाज, तेरा मिजाज बिगड़ चुका है। जो बुरा लगना चाहिए तुझे अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लगना चाहिए तुझे, ये बीमार मुआशरा जिसके लिए इमाम हुसैन फरमाते मैं इसकी इस्लाह के लिए निकला हूं। अगर इनकी मोहब्बत और नफरत सही हो जाए, ये जन्नती बन जाए। जिस अली से मोहब्बत करनी चाहिए, कहें बुग़्ज़न ले अभी, सिफ़ीन में जिस अली का साथ देना चाहिए उसके मुकाबले में खड़े हैं। जिस हुसैन के कदम, जिस मौला हुसैन का लिबास, जिस मौला हुसैन के वजूद का एक एक जुज जुज इंसान को चूमना चाहिए, शिमर उसी के सीने पे सवार हो गया है। अजीब है करबला की रिवायत। फरमाते इमाम हुसैन ने शिमर को देखा और बार बार कहते रहे, शिमर थोड़ी देर के लिए मुझे देख, ताकि शायद ये बीमार आदमी सही हो जाए, शायद मेरे चेहरे को देखे, इसे एहसास हो कि जिससे तू नफरत कर रहा है ये काबिल नफरत नहीं है, मोहब्बत है। कहते हैं शिमर को भी पता था अगर हुसैन को देखूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरा इरादा बदल जाए। चेहरे में असर था, आंखों में असर था। बार बार कहते रहे मुझे देख, थोड़ी देर मुझे देख, मुझे बता तो सही मैं हूं कौन, जिसके सीने पे बैठा है, ये सीना किसका है, थोड़ा एहसास तो कर। कभी बंदा मस्जिद में बैठता है, गीबत करता है, गुनाह करता है, पता नहीं होता मैं किस जगह पे बैठा हूं। कभी हरम हुसैन में बैठो, कोई गलत काम करो, कभी एहसास नहीं होता इंसान को। लेकिन जब एहसास हो जाए कि मैं बैठा कहाँ हूं, कब मुझे देख, मुझे देख। कहते हैं कमीना जानता था हुसैन को देखूंगा कहीं इरादा न बदल जाए। तभी इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसके गले को पीछे से काटा गया। पलट दिया अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को ताकि मेरी निगाह हुसैन के चेहरे पे न पड़े, कहीं ऐसा ना हो न बदल जाऊं। किसी जवान ने कहा मौलाना ये रिवायत मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्यों? का इतना बड़ा जालिम हुसैन फिर भी हिदायत दे रहे हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है हम में और अहले बैत रसूल में। फरमा जिसने इतना जुल्म किया हो, मौला उसे कह रहे हैं अब भी मोहलत का मौला का अगर वो सुधर जाता फिर
अगर इमाम हुसैन कहते देखो, मौला हुसैन को देखता और शिमर के अंदर तब्दीली आती, मैंने कहा फिर देखा जाता, अभी तो लानती है। लेकिन ये समझो इमाम हुसैन दावत क्यों दे रहे थे? क्योंकि हुसैन हमारी तरह नहीं है। हम सोचते हैं अगर इसने जुल्म किया है तो ये तो सीधा जहन्नुम में चला जाए, लेकिन अहले बैत ऐसे नहीं। मैंने कहा इसकी मिसाल ऐसे है, आप पानी की मिसाल लो। पानी मोमिन भी पिएगा तो प्यास बुझाएगा, पानी मुनाफिक भी पिएगा तो प्यास बुझाएगा, पानी यजीद भी पिएगा प्यास बुझाएगा, पानी हबीब भी पिएगा प्यास बुझाएगा, क्योंकि पानी की फितरत में है प्यास बुझाना। पानी अपनी फितरत से पीछे नहीं हटता का। इसी तरह हुसैन की फितरत में है हिदायत देना। सामने कोई भी खड़ा हो, अहले बैत का काम है क्या दें? हिदायत दें। वो अपनी फितरत से कभी पीछे नहीं हटते। अगर ये फितरत न होती, जुहैर कभी जुहैर न बनता, होर कभी होर न बनता, हबीब कभी हबीब न बनता। जनाब जुहैर कहते हैं कई मर्तबा मौला ने कासिद भेजे, जुहैर ने वापस कर दिया कि मैं मिलना नहीं चाहता। आखिर में आवाज आई, जुहैर बाहर आओ। बीवी को कहा, मैंने इतनी बार मना किया, कोई ना आए, मैं हुसैन से मिलना नहीं चाहता। बीवी ने कहा, खौफ खुदा कर, इस वक्त कासिद नहीं खुद हुसैन तुझे लेने के लिए आए हैं। खुद अबा अब्दुल्ला बदल दिया जनाब जुहैर को। हुर ने लजाम फरस में हाथ डाला, एक जुमला इमाम ने बोला, बदल दिया हुर के वजूद को। वहां एक मुलाकात ने मोहब्बत को बदल दिया। तो मौला हुसैन का हदफ यह था कि लोगों की मोहब्बतों की इस्लाह की जाए। ये फर्श अज़ा का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे दिलों में जालिमों की मोहब्बत नहीं है, कातिलों की मोहब्बत। लेकिन दूसरी जगह ये मुफ्ती, ये मौलवी, ये मुसलमान के दिलों में किस मोहब्बत को डाल रहे हैं? नजिस मोहब्बत को डाल रहे हैं कि जिसने सहाबी को कत्ल किया, उसकी बीवी के साथ बदकारी की, कहें इससे भी मोहब्बत करो, और जिस बेचारे को मारा उससे भी क्या करो? मोहब्बत करो। करबला का फलसफा है, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम हरबुन लिमन हारबकुम। मौला जिसने आपसे मोहब्बत की, हम शिया उससे मोहब्बत करते हैं, और जिसके दिल में आपकी नफरत है, हम उससे क्या करते हैं? नफरत करते हैं। तो करबला पैगाम में मोहब्बत है। अगर मोहब्बतें पाक हो जाएं तो हम पाक हो जाएं। आयतुल्लाह नराकी का बहुत प्यारा जुमला है, फरमाते हैं दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं जिसकी इंतहा निजासत ना हो। पानी पियो इंतहा निजासत, खाना खाओ इंतहा निजासत, लज्जत निकालो इंतहा निजासत है। पर मैं अपने वजूद से पूछ, ऐसी लज्जतों के आशिक क्यों बनते हो जिसकी इंतहा निजासत है? ऐसी लज्जत के आशिक बन जिसकी इब्तदा भी नूर हो, इंतहा भी नूर हो। तो खुलासा इस्लाह इमाम हुसैन, आप मजलिस इमाम हुसैन में क्यों आते हैं? मौला हुसैन आपकी मोहब्बतों को क्या बनाते हैं? खालिस बनाते हैं। जमा को सिखाते हैं गलत मोहब्बत में न पड़ना, सही के आशिक बनो। कुरान कहता है कि हमने औलाद को तुम्हारे लिए क्या बनाया? सुकून बनाया। वही कुरान कहता है इन्नमल वाल वल बनून फितना, ये माल और बनून क्या हैं? फितना है। कभी कहे कि बीवी औलाद सुकून, कभी कहे कि यही बीवी और यही औलाद शोहर क्या है? फितना है। परवरदिगार समझ नहीं आ रही, फितना कब है, सुकून कब है? तो अगर जिंदगी सिर्फ औलाद की मोहब्बत में गुजरे तो फितना है, लेकिन अगर जिंदगी खुदा की मोहब्बत में गुजरे और औलाद को अल्लाह के लिए कुर्बान किया जाए तो ये क्या है? बाइस सुकून है। अच्छा, मोहब्बत मुझे देती क्या है? मोहब्बत का सबसे बड़ा कमाल यह है कि मोहब्बत इंसान को सुकून देती है। आयतुल्लाह बशीरुल हकीम बशीर नजफी साहब फरमाते हैं कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह कहता है कि जहन्नुमियों को मिर्रवासी, उनके माथे के बालों से पकड़ के घसीट के वो जहन्नुम में ले जाया जाएगा। जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जबरदस्ती धक्के दे के जहन्नुम में ले जाया जाएगा। कहते ये आयत तो समझ आ गई, जहन्नुमी जहन्नुम क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आग किसी को अच्छी नहीं लगती, अजाब किसी को अच्छा नहीं लगता, जेल किसी को अच्छा नहीं लगता। समझ गया क्या? दूसरी आयत पढ़ी जिसमें खुदा ये कह रहा है कि जन्नतियों को बोला जाएगा कि जन्नत जाओ, लेकिन जन्नती जन्नत नहीं जा रहे। जो पूरी जिंदगी नमाजों में दुआ करता रहा, खुदाया हूर दे, गिलमा दे, बाग दे, बागात दे, महल दे। आज बाग इसका इंतजार कर रहा है, महल इसका इंतजार कर रही है, गिलमा इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये जन्नत में जाने को तैयार नहीं। समझ नहीं आ रही कौन है जो जन्नत में जाना चाहे? मलाइक बार बार कह रहे हैं, जन्नत इनको बुलाती है कि मेरी तरफ आए, मोमिन में तेरा इंतजार कर रही हूँ। कई जन्नत नहीं जा रहे। आगे बशीर कहते हैं कई सालों तक ये कुरान की आयत मेरी समझ में नहीं आ रही थी। जहन्नुमी नहीं जा रहे क्योंकि अजाब है, जन्नती क्यों नहीं जा रहा? जन्नत तो लज्जत का नाम है।
जन्नत तो नेमतों का नाम है, ये जन्नत क्यों नहीं जा रहे? का एक दिन रिवायत मिली, मैं समझ गया कि जन्नती जन्नत क्यों नहीं जा रहे। रिवायत में था जब जन्नतियों को बोला जाएगा जन्नत में जाओ, उसी वक्त मैदान महशर में हुसैन इब्न अली का आना होगा। कहते इनकी निगाहें चेहरे हुसैन पे पड़ जाए, वो जन्नत हूर व गिलमा व बाग व बागात व नहरें सब भूल जाएंगे। मलाइका कहेंगे इधर, कहते नहीं हमने इधर जाना है, मेरी जन्नत तो मेरे सामने खड़ी है। तो जन्नत का मतलब हूर नहीं, जन्नत का मतलब मोहब्बत है। जिससे जितनी मोहब्बत होती है उसकी महफिल में बैठना ही जन्नत होता है, उसे देखना ही जन्नत है, क्योंकि जन्नत नाम है सुकून का। दलील दूं, मोमिन गया करबला, तो एक मशहूर जुमला है ना कि करबला मोमिन की क्या है? जन्नत है। तो मैंने कहा सूरह रहमान जिस जन्नत का बता रहा है, जन्नत में हूरें गिलमा बाग व बागा, दूध की नहरें शहद की नहरें, नरम हवा फजा, कोई गर्मी नहीं कोई सख्त सर्दी नहीं, बेहतरीन मौसम जन्नत का। मैंने कहा कहता करबला मोमिन की जन्नत है, 50 डिग्री की गर्मी, पैदल चलो पाँव में छाले पड़ जाएं, पसीने से शल, घुटनों में तकलीफ, नजफ से पैदल जा रहे, करबला मोमिन की जन्नत है। करबला ये कौन सी जन्नत है? पाँवों में छाले, तकलीफें, रश, इतनी तकलीफ के साथ तू पहुंचता है। दुनिया तो कहती है दीवाने हैं ना, पैसा खर्च करके पैदल चल रहे हैं। हाँ, दुनिया तो परेशान है ना, अमीर आदमी मल्टीबिलियनर, अरे पैसा खर्च करके तो थोड़ा तुर्की वुर्की घूमने जाता, कहता नहीं मैंने करबला जाना है। यूरोप जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, हरियालियां देखो, सबसे देखो, नहरें देखो, जजीरे देखो, कहता नहीं मैंने करबला जाना है। पैसा खर्च करके करबला। अब दुनिया समझेगी करबला कोई ऐसी जगह है जो मसलन इस्तांबुल से ज्यादा खूबसूरत है, यूरोप से ज्यादा खूबसूरत है, कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत है। जब करबला पहुंचा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो यहाँ तो नखले ही नखले हैं, रोडों पर भी कोई ऐसी खास सफाई नहीं है, कोई ऐसी खास फैसिलिटीज नहीं है, पाँवों में छाले, दोपहर को रात को चले जा रहा है, चले जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? क्या करबला मेरी जन्नत है। हमने कहा करबला तुझे देती क्या है? बाग हैं, बागात हैं, हवाएं हैं, है क्या करबला में? इतनी तकलीफें, पाँवों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी कह रहे हो करबला मेरी जन्नत है। कहाँ सारी तकलीफें हैं, लेकिन जब चल चल के निगाह हुसैन के रोजे पे पड़ती है, जरिए हुसैन पे पड़ती है, जरिए हुसैन पे पड़ती है, तो ऐसा सुकून मिलता है कि सारी तकलीफें ही भूल जाता हूं। इश्क में महव हो जाना, तकलीफों का पता न लगना। क्योंकि सुकून, अगर कोई आपसे कहे ना कि बोलो मैं करबला गया, इमाम हुसैन के रोजे को देखा, बड़ा सुकून मिला, तो वो बंदा समझेगा रोजे में सुकून है। हाँ, कोई बोले मैंने इमाम हुसैन की सोने की जरी को देखा, बड़ा सुकून मिला, मार्बल को देखा, बड़ा सुकून मिला, हाँ बड़ा अच्छा माहौल था, तो वो कहेगा कि चांदी से सुकून मिला, सोने को देख के सुकून मिला, मार्बल के पत्थरों को देख के सुकून मिला, वहां के कालीनों कालीचों को देख के सुकून मिला। सुकून है किसमें? अगर करबला तुझे सुकून दे रही है, ये जरी तुझे सुकून दे रही है, तो किसी वहाबी को सुकून क्यों नहीं दे रही? चीज तो वही है ना। अगर उसमें सुकून है तो सब के लिए हो। अली का नाम लो, अगर चेहरा खिले तो मोमिन, अगर चेहरा बिगड़े तो मुनाफिक। तो समझ नहीं आई, एक ही नाम है, किसी को सुकून दे रहा है, किसी का सुकून तबाह कर रहा है। नाम तो एक ही है ना। शिया लेगा सुकून लेगा, कोई वहाबी कोई कटड़ू लेगा, हाँ, तो उसका सुकून क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। तो समझ नहीं आ रही, ये नाम दो काम कर रहा है, हाँ, एक को बना रहा है, दूसरे को जला रहा है। हाँ? एक ही नाम है, हाँ? मतलब ठंडक भी दे रहा है, आग भी दे रहा है। तो अगर आप कहो करबला में सुकून है, जरिए हुसैन में सुकून है, चांदी में सुकून है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि चांदी में सुकून नहीं, रोजे में सुकून नहीं, सोने में सुकून नहीं, वहां की मार्बल में सुकून नहीं, सुकून है मोहब्बत में, क्योंकि करबला में हुसैन है। अब जरी किसकी? का हुसैन की। तो क्योंकि हुसैन की जरी है तो मोहब्बत हो गई, क्योंकि इश्क हुसैन से है ना। बच्चा पसंद, खुदा ना खास्ता बाप दुनिया से चला जाता है, आदमी उसके कपड़े संभाल के रखता है निशानी के तौर पे। ये जो सस्ते आशिक हैं, हाँ, ये चीजें क्या करते हैं? माशूकों की संभाल के रखते हैं, उसको देखता है सुकून मिलता है, क्योंकि इश्क था। तो जो चीज उससे मंसूब थी उससे भी क्या हो गया? इश्क। तकाजा इश्क है, बल्कि सिर्फ देखता है इसको सुकून मिलता है। हाँ, बेटा पसंद है, तस्वीर देखोगे सुकून मिलेगा ना, सुकून देती है ना, क्योंकि सुकून तस्वीर में नहीं है,
उस मोहब्बत में है जो तेरे सीने में है। सुकून बाहर नहीं, सुकून तेरे अंदर है, क्योंकि मोहब्बत भी अंदर है। अब का अला ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुरान कहते हैं अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून देता है। किसी ने कहा हम सुबह से शाम तक अल्लाह हू कर रहे हैं, सुकून ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा सुकून कैसे मिलेगा, जब तो खुदा की मोहब्बत होगी नहीं तो जिक्र भी सुकून नहीं देगा। अली का जिक्र उसी को सुकून देता है जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। खोखले जिक्र इंसान को सुकून नहीं देते। इसकी मिसाल ऐसे है, अपने बच्चे को सीने से लगाओ तो सुकून मिलता है। कहते कुर्रत आयुन, मेरे आंखों की ठंडक है मेरा बच्चा। अपने बच्चे को सीने पे लगाओ। दूसरा कहता है मेरे बच्चे को भी तो सीने से लगाओ। नहीं, तेरा बच्चा मुझे सुकून नहीं देगा, मेरा बच्चा मुझे सुकून देगा। तो बच्चे में सुकून नहीं है, बच्चे की उस मोहब्बत में सुकून है जो तेरे दिल के अंदर है। तसव्वुर शबी, तसव्वुर अलम क्या है? वही लकड़ी, वही कपड़ा मार्केट से लिया, अलम बनाया, सजाया, छत पे लगाया, अब देखो तो सुकून मिल रहा है। घर में था, दुकान पे था तो कोई सुकून नहीं। 10 बार दुकान से गुजरे, कपड़ा वही काला पड़ा हुआ था, सुकून ही नहीं मिल रहा। कपड़ा लेकर आए, तिकोना बनाया, काटा, अब्बास का नाम लिखा, लकड़ी लाए, काटी, पंचा लगाया, सजा के, मेहनत करके, पैसा खर्च करके लगाया, अब सुकून मिल रहा है। दुनिया परेशान, वही कपड़े को देख के सुकून ले रहा है। कपड़े में सुकून नहीं, सुकून इधर है, वो है अब्बास की मोहब्बत। अब क्योंकि इसकी निस्बत इस मोहब्बत से हो गई तो निगाहें उस पे पड़ती हैं, सुकून ये देता है। सुकून अल्लाह ने किस में रखा? मोहब्बत में। अब इतनी मोहब्बत खतरनाक बन गई कि अगर गलत मोहब्बत आ गई तो गलत तुझे सुकून देगा, अगर सही मोहब्बत आ गई सही। अब किसी बच्चे को मोबाइल से बड़ी मोहब्बत है, नहीं मोबाइल लेकर आया, हाँ, रात को सोया, फिर आधी रात को फिर उठ के देखता है, माशाअल्लाह, हाँ, खुश दिल खुश होता है उसका। क्योंकि मोबाइल से क्या है, इश्क हो गया ना मोबाइल से। 4 दिन 5 दिन मोबाइल से इश्क हो गया, मोबाइल लिया, बड़े पैसे जमा करके गाड़ी लेकर आया, भाई दूर हटो, गाड़ी को हाथ में नहीं लगाओ, स्क्रैच ना आ जाए। बार बार रात को निकल के जाएगा, कोई चोर तो नहीं आया, गाड़ी का शीशा तो सही है। इससे क्या हो गया है, हाँ, अब गाड़ी दूर से देखेगा, दिल को बड़ी ठंडक मिलेगी, हमें किसकी गाड़ी आ रही है, अब मेरी गाड़ी आ रही है। हाँ, दुनिया की गाड़ियां जाएं खुशी नहीं होती, अपनी आए बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि गाड़ी की क्या हो गई, मोहब्बत हो गई। अगर सही मोहब्बत तो वो भी सुकून दे, अगर गलत मोहब्बत वो भी सुकून दे। अब सही गलत दोनों सुकून दे रही हैं, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? देखो, माविया यजीद को देख के सुकून ले रहा है, उसका बेटा है भाई। हमें सुकून नहीं मिलता, हम उसके बेटे को देखते हैं, मुंह से लानत ही लानत निकलती है। लेकिन माविया है भाई, उसका बेटा है, उसे क्या दे रहा है? सुकून दे रहा है। मुस्तफा हसन और हुसैन को देख के सुकून ले रहे हैं। सही सुकून, गलत सुकून। माविया भी सुकून ले रहा है, लेकिन यजीद से ले रहा है। रसूल भी सुकून ले रहे हैं, हसनैन से सुकून ले रहे हैं। ठीक है, अब फर्क समझो सही सुकून का, गलत सुकून का। फरमाया पैसा भी सुकून देता है, गाड़ी भी सुकून देती है, घर भी सुकून देता है, माल भी सुकून देता है। औरतों को सोना जेवर बड़ा पसंद है। हाँ, अक्सर आप बाजार से गुजरे तो ये औरतें, पैसे तो होते नहीं, तो ये सोने की दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है, देख देख के सुकून लेती है। हाँ, अब पता है मियाँ तो लेगा नहीं कभी जिंदगी में, तो कम से कम हम देख के क्या लें, सुकून है। क्योंकि सोना पसंद है, तभी क्या मिलता है, सुकून। किसी को हीरा पसंद, किसी को सोना पसंद, किसी को चांदी पसंद, किसी को पीतल पसंद। जिसको जो पसंद हो उसे वो क्या देता है, सुकून देता है। अब फर्क सुकून नेक और सुकून बद क्या है? फरमाया अगर गलत मोहब्बत में पड़ गए सुकून तो मिलेगा, लेकिन फर्क यह है कि इस मोहब्बत को फना है। जरा गौर से सुनिएगा। बेटा है का मोहब्बत जायज है बेटे से, लेकिन इश्क न करना। बीवी है मोहब्बत कर, पर इश्क न करना। अगर इश्क करोगे ये मोहब्बत फितना बन जाएगी, ये मोहब्बत तेरे सुकून को तबाह कर देगी। कैसे? बेटे से बेतहाशा मोहब्बत की, मर गया बंदा, क्या हुआ, बेचैन हो गया। तूने ऐसी चीज से इश्क किया जिससे बका नहीं थी। फर्क मोहब्बत हक और गैर हक यह है, गाड़ी से मोहब्बत करोगे कितने साल, 4-5 साल गुजरेंगे, मॉडल बदल जाएंगे, फिर नई के पीछे जाओगे।
मतलब इसकी मोहब्बत में बका नहीं थी, लोहा था, पुराना हो गया। दिन रात रो रो के अपने बाप को कहा मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, लेकर आया। 6 महीने नहीं गुजरेगा दूसरा नया चाहिए। मोहब्बत में बका नहीं है, क्योंकि दुनियावी मोहब्बत है। 6 महीने में बोर। नया घर बनाया, जमीन बनाई, अब माल आया, दौलत आई, इस घर को छोड़ दूसरी तरफ चलते हैं। मोहब्बतों को छोड़ देता है क्योंकि ये फना की मोहब्बत है। आज कोई 60 साल का बूढ़ा बैठा है, कोई 70 साल का, कोई 20 साल का जवान, कोई 35 साल का जवान, मुझे आज तक बता तूने हुसैन को बदला? 90 साल का भी हो जाओगे, हुसैन नहीं बदलोगे, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत में बका है। ये दुनिया में भी रहती है, ये कब्र में भी रहती है, ये आखिरत में भी रहती है। एक बहुत बड़ा ताजिर था, पैसे वाला आदमी। इसकी खूबी थी, लोग जाते थे किबला इमाम हुसैन की मजलिस करानी है, चंदा नजर है, न्याज है, किसी को करबला भेजना है, तो इसके पास जो मुतमिद, जिन लोगों पर एतमाद करता था कि भाई बंदे सही हैं, चोर नहीं है, ये जो लेते हैं वो हुसैन के जिक्र पे लगाते भी हैं, तो इसकी एक आदत थी, बड़ी अच्छी आदत। हाँ वैसे गुनहगार था, खताकार हर इंसान है, लेकिन ये एक खूबी, कभी कभी इंसान की एक खूबी उसकी 10 बुराइयों को छुपा देती है। कभी कभी एक बुराई उसकी 10 खूबियों को छुपा देती है। इसके पास जो भी आता था, कहते थे इमाम हुसैन की मजलिस में खर्चा, ये पूछता नहीं था कितना खर्चा है। इसकी आदत थी, चेक पे साइन करता था, कहता था चेक ले, मुझे नहीं बता कितना खर्चा है, खुद लिख और जाके पैसे निकलवा ले। हमेशा इसने इमाम हुसैन के साथ हिसाब नहीं किया कि हुसैन को लाख दे रहा हूं, 2 लाख दे रहा हूं, उसके जिक्र के लिए 3 लाख दे रहा हूं, 50,000 दे रहा हूं, 20,000 दे रहा हूं, कहीं हिसाब किया ही नहीं। कोई भी आया चेक पे साइन किया, जा जितना खर्चा है लिख और जाके चेक को पास करा। ये खूबी थी। इसका बेटा कहता है बाप मेरा मर गया, कई दिनों के बाद अपने बाप को ख्वाब में देखा। अब पता था वालिद के गुनाह भी थे, खताएं भी थी, नेकियां भी थी। कहा बाबा ये बता बरज़ख में क्या था? क्योंकि जब देखा इसका बाप जन्नत में बैठा था, ऐसे कि जैसे उसने जिंदगी में कुछ किया ही ना हो गुनाह। कहा बाबा ऐसी जन्नत, ऐसी नेमत, इतना आसान था? कहा नहीं मेरे लाल, बड़ा मुश्किल था। नाम अमाल, बुराइयां इतनी कि अगर वो गर्दन में डाली जाती तो गर्दन टूट जाती। वहां बड़ा परेशान था। अचानक आलम बरज़ख में मेरी निगाह अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे पड़ी। कहा बाबा क्या किया इमाम हुसैन ने? कहा बेटा वल्ला, जिस तरह मैं हुसैन की न्याज बगैर देखे चेक पे साइन करता था, हुसैन ने मेरा नाम अमाल देखा ही नहीं, मोहर लगा के कहा इसे आगे भेज। मौला भी तो देख रहे, ये नहीं देखता। तो कहा उन्होंने भी नहीं देखा। जैसी मोहब्बत करेगा वैसा जवाब मिलेगा, जैसा इश्क करेगा वैसा जवाब मिलेगा। दुनिया में इश्क में शिकस्त है, दुनिया के इश्क में बेवफाई है। जिंदगी लगा देता है इंसान किसी के लिए, आखिर में वो छोड़ के चला जाता है। औलाद पे जिंदगी लगा देता है, कभी यही बेटा बाप को छोड़ के चला जाता है। लेकिन हुसैन कभी नहीं छोड़ते, जब तक जिंदा हो उंगली से पकड़ पकड़ के अपने फर्श अज़ा पे लाके बिठाते हैं। कभी करबला बुलाते हैं, और जब दुनिया से जाते हो तो आलम बरज़ख में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। फरमाया हर चीज़ का अहल बैत के दरबार में क्या है, हिसाब हो किताब है। तो खुलासा कलाम, मकसद इमाम हुसैन था मोहब्बतों को सही किया जाए। मोहब्बत है तो इंसान अहल बैत की तारीफ सुन के खुश होता है, मोहब्बत है तो उनका गम सुन के इंसान रोता है।